जय श्री कृष्ण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री सरस्वते नमः। हे हरिभक्तों, भगवान की कथा में अनुराग प्रेम होना चाहिए। आप राम नाम के गुणगान में हर व्यक्ति की रुचि और भाव होना चाहिए। आज बिना भाव के कोई किसान हो, कोई स्वर्णकार हो, कोई किसी के पास किसी प्रकार का कोई धन हो, अगर उसका कोई भाव न हो, उसकी कदर नहीं है। तो भगवान के नाम में जिनकी कोई कदर न हो, वो भाव उसके जानता न हो, तो उस व्यक्ति को भगवान का नाम भी श्रवण नहीं कराना चाहिए। जिसकी उसमें रुचि हो, भाव हो, कदर हो, तब उसको भगवान का नाम सुनाना चाहिए। आपको एक कथा है, राम नाम टहल पांडे था। उत्तर प्रदेश बिहार की कथा है। राम नाम टहल पांडे। राम टहल पांडे का भगवान में इतना भाव, कथा जहां जैसी भी भगवान का नाम की कथा सुनने को मिलती, वह राम टहल पांडे वहां कथा सुनने जाया करता था। होनी बस क्या हुआ कि उसके माता पिता दोनों, कोई समय होने पूर्ण होने पर उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। कुछ समय बाद में उसका भाई भी स्वर्ग सिधार गया और कुछ समय बाद में उसको चेचक रोग, आंखों का रोग लग गया। नेत्र दृष्टि से हीन हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता। फिर भी जहां भगवान की कथा सुनने को मिलती, वह भगवान की कथा सुनने को जाता। अब कर्ण क्या हुआ, सावन भादो के माह था। भगवान का नाम रामचरितमानस में भी कहा गया है कि भगवान का नाम सावन भादो के महीने जैसा है। सावन भादो में जिस प्रकार की बरसात होने पर खेत पेड़ पौधे हरे भरे अंकुरित होते हैं, भगवान की कथा और शीतल सुगंध ठंडी हवाएं, जल बरसता है, सुख देने लायक है। उसी प्रकार भगवान का नाम भी सुख देने वाला है। तुलन ताई सकल मिले जो शुक्ल सत्संग। एक तुला में भगवान का नाम रख दो, एक में कितना भी सुख रख दो, तो जो भगवान का नाम होगा पलड़ा वही भारी होगा। भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा है। तो वह राम टहल पांडे भगवान की कथा सुनने जाता, तो इतनी जोर से बरसात होने लग गई। ये बरसात होने लगी, वह आंखों से दिखाई नहीं देता, वह कुएं में गिर गया। अब फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज मैं आपको प्रार्थना में वशीभूत, मैं कोई आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि मेरे माता पिता स्वर्ग सिधारे, तो भी मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा कि मेरे माता पिता की कोई आयु जितनी थी वो पूरी करके चले गए। मेरे भाई को भी मैंने आपसे नहीं कहा कि मेरा भाई भी आपने छीन लिया। प्रभु वो भी आप जितने दिन थे, वो इस मृत्यु जीवन मरण के चक्कर में ये यहाँ पर भोग कर चला गया। लेकिन मेरी आंखों की दृष्टिहीन हुआ, तब भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि जितने किसी पापवश मेरी आंखों की दृष्टिहीन हो गया। लेकिन जो आज मैं भगवान की कथा सुनने जा रहा हूँ, वह कथा में जो विलंब आज भगवान मेरी बाधा उत्पन्न हुई है, इसमें तो प्रभु कुछ आपका भी दोष मानता हूँ। तब भगवान बाल रूप में आए और कहा कि हे, आप तो खड्डे में, कुएं में नहीं गिरे, खड्डे में हाथ से ही उनको बाहर निकाल दिया। तब भगवान समझ गए कि इसको भूख भी लगी हुई है। तब कथा पंडाल में जाकर ठाकुर जी विधवा भाभी का रूप धर के पंडाल में कहा कि दृष्टिहीन टहल पांडे आएंगे, आप उसको ये भोजन दे देना। तब वह दृष्टिहीन राम टहल पांडे कथा पंडाल में पहुंचते ही किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने ये भोजन दिया है, ग्रहण कर लो। तब वह भोजन ग्रहण कर कथा स्मरण कर जब घर को शाम को घर गया, घर जाकर अपनी भाभी से कहता है कि हे भाभी माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, पंडाल में मेरे लिए आपने भोजन लेकर गई। विधवा भाभी बोली, मैं पंडाल तो क्या, मैं घर की दहली, घर के द्वार से भी बाहर नहीं गई हूँ, कथा पंडाल की तो बहुत दूर की बात है। तब वह भगवान ठाकुर जी से हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा कि देखो, ठाकुर जी विधवा भाभी का रूप धर के जब आ सकता है, तो भगवान का कोई रूप नहीं है,
कोई भगवान का आकार नहीं है। भगवान बिनु पद चलत सोनत बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। सिया राम। वो परब्रह्म परमात्मा बिना पैरों चलने वाला है, बिना नेत्रों सब कुछ देखने वाला है। तन बिनु परस नयन बिन देखा, वो बिना स्पर्श किए हुए स्पर्श करके चला जाता है, और बिना जिह्वा के स्पर्शों का पान करने वाला है। उस परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। भगवान को आज तक कोई नहीं जान पाया। इतने साधु संत महात्मा इश्क धरती धरा पर हुए हैं, भगवान की कथा लीला को कोई नहीं जान पाता। भगवान जिस तरह जल है, जल को कोई छू नहीं सकता कोई, लेकिन उसकी एक विधि है कि उस जल को पात्र में भरकर फ्रिज में रख दो, वो डला बन जाएगा, साकार रूप बन जाएगा। हम जल को नहीं छू सकते, लेकिन बर्फ को छू सकते हैं, और बर्फ ही जल से ही बनी है। परमात्मा को हम भगवान की भक्ति से ही, भक्ति के माध्यम से ही भगवान को हम जान सकते हैं। और जिस प्रकार बाल्टी भरी हो पानी की, गिलास लोटे जग बाटी थाली, जिस आकार में हम डालेंगे वह जल उसी आकार का रूप ग्रहण कर लेगा। परमात्मा को हम जिस प्रकार जिस दृष्टि से देखेंगे, भगवान हमें उसी दृष्टि से दिखाई देने लग जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।